हेलो देयर एवरीवन, आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि न्यूज़लेटर के थंबनेल के बारे में। सो वी विल मेक अ न्यूज़लेटर थंबनेल टुडे। तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक थंबनेल बनाया हुआ था अपने डर्न के लिए। तो एक्चुअली आई विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग दिस। तो सबसे पहले मेरी काम क्या है कि मैं एक आर्टबुक लूँगा। तो आर्टबुक जो होगी वो हमारी होगी 1080, जिसकी की विड्थ होगी एंड हमारी हाइट होगी उसकी 720 पिक्सल्स। मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया था कि कुछ ना कुछ सोशल मीडिया डिज़ाइंस वगैरह के लिए उसके पोस्ट की साइजेस अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ पैनल से मैंने इसे चेंज करा एंड आफ्टर दैट आई विल प्लेस दिस आर्टबोर्ड हेयर। अब मुझे क्या चाहिए ना कि मुझे इस तरह की बैकग्राउंड चाहिए। तो आप देख सकते हो कि मैंने ये बैकग्राउंड लिया है कुछ फ्री सोर्सेस या फिर पेड सोर्सेस के थ्रू, लाइक वेबसाइट्स हैं बहुत सारे जिससे कि आपको ये सारे लाइक डिज़ाइंस मिल जाएंगी बने बने। तो मैं क्या करूँगा ना कि इसे जस्ट रिफ्लेक्ट करूँगा। देयर इज़ जब आप इस राइट क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगी ट्रांसफॉर्म की। आप ट्रांसफॉर्म से मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, रिफ्लेक्ट, स्केल से, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो मेरी अभी क्या नीड है कि मैं इसे रिफ्लेक्ट करूँगा। सो आई विल रिफ्लेक्ट दिस एंड हियर यू कैन सी द ऑप्शन कि आपको वर्टिकली रिफ्लेक्ट करनी है या फिर हॉरिजॉन्टली। तो मुझे वर्टिकली करनी है, दैट इज़ एंगल इज़ 90 डिग्री। तो मैं इसे ओके कर दूँगा। मुझे क्योंकि चूँकि कॉपी नहीं करनी है इसकी, मुझे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करना, सो आई विल क्लिक ओके। और उसके हिसाब से मैं इसे रीसाइज़ कर लेता हूँ। तो रीसाइज़ करने के लिए सबसे पहले मैं वायर फ्रेम मोड में जाऊँगा, दैट आई विल प्रेस Ctrl+Y और फिर मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके, ताकि ये इक्वली रीसाइज हो, उस हिसाब से मैं इसे प्लेस करूँगा एंड आफ्टर दैट आई विल ट्रांसफॉर्म इट। तो ये हमारी बैकग्राउंड आ गई। अब हमारी काम क्या है यहाँ पर कि हमें लोगोज़ को प्लेस करना। तो ये लोगो मैंने एक्चुअली बनाया था, तो इसको मैं प्लेस करूँगा ऑन द टॉप एंड आफ्टर दैट दिस वन विल बी इन द बॉटम राइट कॉर्नर। अब इसके बाद आप देख सकते हो कि मुझे जो थंबनेल बनाना था वो कुछ टॉपिक था, लाइक अनवीलिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मेटा LLMA3, दैट इज़ मेटा। तो वो उसके रिगार्डिंग होना चाहिए था। तो मैंने क्या करा कि उसकी जो मेटा की आइकन है और ये थंबनेल है, तो मैंने उसे डाउनलोड करा और वेबसाइट से भी इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करा है, काफ़ी सारे इमेजेस को। और ये फ़ॉन्ट भी जो है ना, आप जो देख पा रहे हो, ये फ़ॉन्ट भी मैंने डाउनलोड किया है। सो व्हाट वी विल डू राइट नाउ कि अभी मैं इस थंबनेल को यहाँ पर, इस इमेज को जो मैंने डाउनलोड करके अच्छे से क्रॉप किया है, सो आई विल रीसाइज दिस। और इसके बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हो कि एक वाइट कलर की ना यहाँ पर जस्ट मैंने एक शेप बनाया। वो कैसे? फ्रॉम दिस शेप टूल मैंने जस्ट एक इस तरह की नॉर्मल सी रेक्टेंगल ली। मैंने इसी साइज़ की एक रेक्टेंगल बनाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि एक्चुअली जो मुझे साइज़ चाहिए अपनी, तो उसके लिए इक्वली अगर मुझे रीसाइज़ करनी है, तो मैं इस पर, आप देख रहे हो कि ये चेकबॉक्स पर मैंने क्लिक किया हुआ है, तो इसको मैं रीसाइज़ करूँगा और हल्का सा बड़ा करूँगा। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा ना कि कंट्रोल एंड रेक्टेंगुलर बार से मैं क्लिक करके, देयर इज़ अ शॉर्टकट कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप बैकग्राउंड में ले जा सकते हो। सो जस्ट आई विल मेक दिस इन बैकग्राउंड और उसके हिसाब से मैं अभी राइट हैंड साइड से ये रिमूव करता हूँ साइज़ एंड जस्ट डाउनलोड साइज से थोड़ी सी हल्की से मैं कम करूँगा इसकी साइज़ को। और फिर मैंने दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, बस ये बैकग्राउंड वाले ऑब्जेक्ट और इसको, ठीक है। अब मैं इसे क्या करूँगा ना कि मैं थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव करूँगा इसे एंड देन आई विल चेंज द रोटेटेड, ठीक है। एंगल को मैं चेंज करूँगा और इसके हिसाब से मैं इसे रीसाइज करूँगा। तो आई विल प्लेस हियर। अब आप देख पा रहे हो ना कि मैंने जो बैकग्राउंड के वाइट वाले इमेज को लिया था ना, वो उसकी मैंने ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम की थी, लाइक ओपेसिटी कम की थी। सो व्हाट आई हैव टू डू इज़ टू मेक इट अ लिटिल बिट ट्रांसपेरेंट। तो जो अगली चीज़ है ना, इसकी ट्रांसपेरेंसी आई थिंक कि अराउंड 40 to 50, ओके, दिस इज बेटर। अब ये जो इमेज है जिसकी मैंने बैकग्राउंड रिमूव की थी, तो मैं इसे यहाँ पर प्लेस करूँगा, ठीक है। अब इसको मैं रीसाइज करता हूँ। तो
मैं इसको जस्ट यहाँ पर प्लेस करूँगा, ठीक है। अब ये जो लोगो है ना, मैं चाहता था कि ये लोगो हमारी सेंटर में आए, तो सबसे पहले मैं कंट्रोल वाई बोर्ड पर जाता हूँ, फिर इस एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं जस्ट यहाँ पर रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जा रही है, ठीक। तो जस्ट आई विल रिप्लेस दिस। अब मैं इसको यहाँ पर लाता हूँ एंड आई एम प्लेसिंग हियर, ठीक। प्रॉपर्टीज पैनल से भी आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो इसको, ठीक। ये होगी। एंड द अनदर थिंग व्हाट आई हैड टू डू राइट नाउ, कि मुझे ये इफेक्ट चाहिए थी कि ये सर्कल के अराउंड में डिफ्यूज टाइप की थोड़ी सी इफेक्ट चाहिए। तो मैंने क्या किया था कि मैंने एक यहाँ से एलिप्स टूल लिया, एलिप्स से मैंने बनाया लाइक, ठीक है। अब ये जो एलिप्स है वो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग रखा था मैंने। अब सपोज मैंने इसको बैकग्राउंड में भेज दिया लाइक बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड रेक्टेंगुलर बार, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसके मैं जाऊँगा इफेक्ट में, इफेक्ट पैनल में जाकर के मैं स्टाइलाइज करूँगा इसे, और यहाँ पर फेदर के इफेक्ट देना मुझे। तो फेदर के इफेक्ट मुझे आप रेडियस देख सकते हो, तो मैंने 89 पिक्सल्स के अराउंड रखा था। तो आई विल प्रेस हियर, ओके। और आप थोड़े से इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हो। सो जस्ट आई विल पुट इट हियर, और मैं यहाँ पर इसे लेकर के आऊँगा, ठीक है। लिटिल हेजी टाइप की आप इसको इस पर इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। सो व्हाट आई हैड टू डू राइट नाउ, कि जो ये ब्लैक वाली एलिमेंट एलिप्स टूल मैंने बनाई थी, वो सिंपली मैंने ये एलिप्स टूल लिया और एक सर्कल बनाई, एंड आफ्टर दैट आई हैड चूजन द ब्लैक कलर फ्रॉम हेयर कलर स्वॉचेस, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे प्लेस किया था, और इसे बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर सिंपली, आप एक और ऑप्शन है, आप राइट क्लिक करके आप इसे लाइक अरेंज करके आप सेंड टू बैक एंड सेंड टू बैकवर्ड कर सकते हो। आप यहाँ पर ऑप्शंस पे वही देख रहे हो जो मैं कीबोर्ड से प्रेस कर रहा था। तो सिंपली मैं इसे प्रेस करूँगा, आई कैन सी है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि ये जो एलिमेंट सारे आर्ट बोर्ड के चारों तरफ है वो हमारी साइज है, नहीं। यू कैन सी द फुल मोड बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड एफ, ठीक है। तो आप ये देख पा रहे हो कि आपकी जो आर्ट बोर्ड है ना एक्चुअली, तो उसके अकॉर्डिंगली वो यहाँ पर इमेज को शो अप करेगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं रीसाइज करूँगा एक्चुअली, ठीक है। इस इमेज को भी मैं रीसाइज करता हूँ हल्का सा, ठीक है, परफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करता हूँ मैं लेफ्ट हैंड साइड में, और थोड़ा सा स्मॉल करता हूँ एंड इसको मैं इसे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि हमें यहाँ पर अपनी फॉन्ट को यूज़ करना है, ठीक है। अब जो मैंने फॉन्ट लिया था ना, सिंपली आप फॉन्ट टाइप 2 लोगे, एंड व्हाट यू विल डू कि यहाँ पर आप एरिया सेलेक्ट करोगे, आपको जो भी लिखनी है, लाइक मुझे ये लिखने थे, ठीक है। मैंने जस्ट कंट्रोल ऑल से कॉपी करा और इसको कंट्रोल ऑल वी, ठीक है। अब ये मैंने जो सेलेक्ट करा ना, वो फॉन्ट है हमारी ओवरसा, द नेम इज़ ओवरसा, और ये रेगुलर है इसकी स्टाइल, एंड द टेक्स्ट साइज इज़ 114 पॉइंट्स। और मैंने कुछ इसमें चेंजेस भी किए हैं, लाइक यू कैन सी कि यहाँ पर जो मैंने इनके बीच में ट्रैकिंग दी है वो 54 है, एंड द लीडिंग विच आई हैड गिवन इन दिस इज़ 136 पॉइंट्स। तो ये सारी मुझे एडजस्ट करनी पड़ी थी, तो इसे मैं यहाँ पर ला करके रीप्लेस कर दूँगा, ठीक है। तो इसको थोड़ी सी मुझे स्मॉल करनी पड़ेगी, आई थिंक अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ दिस, ठीक। अब मैं इसे थोड़ा कैसे स्मॉल करता हूँ, तो यू कैन सी हियर नाउ कि हमारी जो लोगो है वो इस तरह की बनी है, ठीक है। सी, तो
आउटर एलिमेंट से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज जो हमारे आर्टबोर्ड में है वही हमारे पीएनजी में आने, आई मीन जेपीजी में आने वाली है, ठीक है। आप अगर पीएनजी करते हो तो ये सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है, जो कि आर्टबोर्ड से आउटबोर्ड भी, आउटर साइड में भी है, ठीक है। तो सपोज़ अगर मैं ये सारे डिज़ाइंस मुझे प्लेस करने थे, तो लाइक हेयर इट वाज समथिंग काइंड ऑफ दिस, मैं इसे यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह के डिज़ाइंस। और ये हमारी जो है डिज़ाइन रेडी है, एंड आई थिंक कि मुझे कुछ शैडो इफेक्ट देनी है यहाँ टेक्स्ट में। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो ना कि आप इफेक्ट पर जा सकते हो एंड यू कैन अप्लाई स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शैडो। अब यहाँ ब्लर के अमाउंट को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करूँगा, हेजीनेस टाइप की लाने की कोशिश करूँगा, ताकि वो बिल्कुल ना लगे कि लाइक जस्ट देयर इज़ डार्क शैडो और आउटलाइन टाइप थिंग। तो मैं ऐसे ओके करूँगा। और यहाँ पर बहुत सारी मोड है, लाइक ओवरले, हार्ड लाइट, ये सारी हमारे काम आती है, आगे चल के हमारे काम आएगी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन बनाने में। सो देयर आई विल डू इट ओके। तो आप देख सकते हो ना यहाँ पर हमारे डिज़ाइन ये बनकर रेडी है। तो इस हिसाब से मैं लोगों को थोड़ी सी और स्मॉल करना चाहूँगा, एंड इसको मैं हल्का सा, इस डिज़ाइन को मैं यहाँ पर लाना चाहूँगा। तो वी हैड मेड दिस। और अगर मान लो आपको ये डिज़ाइन लाइक प्रिंट करनी है, आप अगर किस रेजोल्यूशन में रखना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो इस इमेजेस को, वो आप कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करनी है ना कि आपको फाइल में जानी होगी एंड यू हैव टू एक्सपोर्ट दिस, एक्सपोर्ट्स फॉर स्क्रीन और एक्सपोर्ट एज, तो आप पीएनजी, जेपीईजी और इस तरह की सारी चीज़ों में एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट इफ़ यू हैव टू प्रिंट और एक्सपोर्ट फॉर लाइक वेबसाइट पर्पज़ और फॉर द लो रेजोल्यूशन इमेजेस, तो आप सेव फॉर वेब जैसे पर जाओगे। उससे पहले मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा। सपोज़ आपने ये स्टाइल और लाइक डिफ्यूजन इफेक्ट और ये सब फेदर की इफेक्ट सारी अप्लाई की, ठीक है। तो अगर मान लो आप इसको फिर चेंजेस करना चाहते हो, ठीक है, आप अगर इस पर नया स्टाइल इफेक्ट अप्लाई करोगे ना, तो द प्रॉब्लम हेयर विल बी कि आप उसके ऊपर एक नया इफेक्ट को अप्लाई कर रहे हो और वो दैट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। तो आप अगर उसको हटाना चाहते हो, ठीक है, तो आप विंडोज़ में जाओगे। विंडोज़ में देयर इज़ एन ऑप्शन लाइक अपीयरेंस, द शॉर्टकट इज शिफ्ट F6। तो आप जब अपीयरेंस पर क्लिक करोगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट को आपने जो क्लिक करा ना, वो सारी आपको दिख जाएगी आपने किस तरह के डिज़ाइन उस पर अप्लाई की है, क्या कलर है। तो इफ़ आई हैड लाइक अप्लाइड द ड्रॉप शैडो, आप अगर मैं ऐसे क्लिक करके विजिबिलिटी को हटाऊँ तो यू कैन सी ये इसकी जो इफेक्ट है वो रिमूव हो गई है, ठीक है। आप इसको उसी तरह से डिलीट भी कर सकते हो एंड यू कैन ब्रिंग इट बैक। आप उसमें कुछ चेंजेस भी अगर करना चाहो तो यू कैन क्लिक है और आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिक स्टाइल्स भी हैं यहाँ पर सारी, तो आप अपने इफेक्ट को भी इस पर ऐड कर सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो दिस वाज द सिंपल। अब मैं इसे एक्सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने एक्सपोर्ट करा, इफ़ आई गो फॉर सब फॉर वेब लेगेसी, सी यहाँ पर ना आप देख सकते हो हमारी किस तरह की इमेज है, लाइक आई वांट जेपीईजी। और हमारी विड्थ क्या है, आप यहाँ से इसके परसेंटेज को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। उसके हिसाब से आपकी जो यहाँ पर क्वालिटी दिख रही है ना, क्वांटिटी कि आपकी कितनी केबी में या फिर एमबी में इमेज एक्सपोर्ट होने वाला है। तो ये अगर कि 88.4 KB, इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, ठीक है। और आपको अगर ब्लरिश चाहिए, क्वालिटी कितनी चाहिए, इट्स ऑल अपन। इस तरह से आप अगर सेव करोगे, यू कैन सेव हियर। और आप अगर मान लो जहाँ भी आप अगर फाइल को सेव करना चाहो, लाइक मैं इसे सेव करना चाहूँगा इस नेम से, ठीक है, थंबनेल, ओके। तो मैं यहाँ पर सेव करता हूँ एंड वी विल सी द रिज़ल्ट कि हमारी जो थंबनेल एक्सपोर्ट हुई है वो कैसे एक्सपोर्ट हुई है। तो सी, हमने ये इस तरह की इमेज को एक्चुअली एक्सपोर्ट किया, ठीक है। अब ये जो हमारी आई मीन ये इमेज की डिज़ाइन है वो हमें थोड़ी सी और लाइक डाउनलोड्स करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो हम ऐसे हल्की सी डाउनलोड करते हैं एंड वी विल मेक चेंजेस इन दैट, एक्सपोर्ट प्रोग्राम। और हम फिर से उसी इमेज पर वी विल क्लिक हियर एंड रीप्लेस दैट फाइल। और अगर आप इसको रीप्लेस करोगे तो आप देख सकते हो कि आपकी चेंजेस वहीं पर उस इमेजेस में आ गई होंगी। यू कैन सी द इमेजेस हियर,
कि ये हमारी थंबनेल बन करके रेडी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इससे कुछ एक हेल्प मिली होगी। एंड सी द थिंग इज़ कि अब आज की डेट में हमारे पास AI आ गई है, तो वी आर गुड इनफ टू लाइक डिज़ाइन मच बेटर एंड मच फास्टर देन प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा यूज़ कर पाते हो रिसोर्सेज को, जितने ज़्यादा आप फास्ट एंड गुड डिज़ाइंस बना सकते हो, सो दैट विल बी बेटर फॉर यू। सो होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। So thank you and have a nice day.